हेलो बेटा सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਸਮ ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੋਲਵਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ आई थिंक कई बच्चों को पहुँचा कई नहीं पहुँचा दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट्सएप। सो मैं हूँ नैक्सट एक ग्रुप के फॉर्म च ही बनाऊँगा जिहदे आप सारे लैक्चर सुट देंगे एंड यू ऑल विल बी देयर इन द ग्रुप। सो ग्रुप बनाने तो बाद जोड़े लैक्चर है फिर मैंने वार वार सेंड नहीं करने पिया करनगे प्लस सारिਆਂ ਨੂੰ मिल जाया करनगे क्योंकि ब्रॉडकास्ट होर तरह प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो लीव दोज प्रॉब्लम्स आप इन्हों स्टार्ट करते हैं। सो 10th ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 9th ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਯੈਸ PV = NRT ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਣੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ A ਤੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇ P + A ਟਰਮ ਸੀ ਤੇ V - B ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ अगर आ P + आ चीज़ है तो जे प्रैशर च कोई चीज़ ऐड हो रही है तो यदी डायमेंशन भी प्रैशर ही होनी चाहिए है। सो उहदे तो आप ए दी डायमेंशन कट ली सी की कीता सी इहनूं सारे नूं इहदी डायमेंशन नूं इदां इहदी सारी डायमेंशन नूं आपां P दे नाल इक्वेट कर लिया सी इहदी डायमेंशन नूं आपां V दे नाल इक्वेट कर लिया सी सॉरी हाँ नहीं ये V ए रह गया थल्ले। सो इहदी डायमेंशन नूं आपां V दे नाल इक्वेट कर लिया। सो आपां नूं पता लग गया सी डन ये हो गया। नैक्सट ते आपां आईए थोड़ा ही काम करांगे अज आप ज़्यादा नहीं है। सो राइट द डायमेंशनस ऑफ A एंड B इन द रिलेशन। सो अपने को की चल रहा है आ रिलेशन दिता पुत P = B - x² / AT। हुण सब तो पहला जो तुहानूं नंबर दिते होण पूरी तुसी स्टेटमेंट पढ़नी है। जो पूरी स्टेटमेंट पढ़ोगे तुहानूं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आ चीज़ का मतलब की है पता लग जू क्योंकि जो इनिशली देखिए तो आपां नूं P प्रेशर लगता बट हेयर इज गिवन दैट वेयर इज P इज पावर X इज डिस्टेंस एंड T इज टाइम। सो आपां नूं एक पैरामीटर बारे जिहड़ा उहदे विच स्टेटमेंट च दिता हुंदा गिवन लिख लिया आपां ठीक है। द गिवन रिलेशन इज दिस वन। सो इनू की करांगे सब तो सौखा तरीका ये हुंदा आ भी जिहड़ी आ इक्वेशन है ना तुसीं इहनूं इदां लिख लो P = B - x² / AT। जो मैं लैक्चर दे रहा प्लीज़ अपने हाथ 'च एक कापी पेन रखा करो ठीक है। रफ तो जिहड़ी चीज़ मैं लिखण नूं कहना हुंदा वो लिख लिया करो ठीक है। सो हुण तुसीं इदां राइट करो P = B / AT - x² / AT ठीक है। LCM से ना अलग अलग कर लिया P = B / AT - x² / AT। उस तो बाद की करांगे हुण आपां इन्हां दियां डायमेंशनस नूं इक्वेट कर दांगे। P दी डायमेंशन = डायमेंशन ऑफ B / AT माइनस डायमेंशन ऑफ x² / AT। हुण B / AT दी डायमेंशन x² / AT दी डायमेंशन प्लस P दी डायमेंशन अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल सेम होणगियां ठीक है। सो सब तो पहला तो हुण आपां आ इक्वेशन लिख ली उस तो बाद स्टेटमेंट वाल ध्यान नाल देख लो जो आपां आडड करके लिख लिया P पावर है ठीक है X डिस्टेंस ते T टाइम है। डिस्टेंस दी अपने कोल डायमेंशन की हुंदी है L टाइम दी डायमेंशन की हुंदी है अपने कोल T बस। पावर की हुंदा अपने कोल वर्क पर यूनिट टाइम एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम ठीक है। पावर एनर्जी बाय टाइम जो वर्क बाय टाइम हुंदा। सो आपां इन्हां दियां डायमेंशनस लिख लांगे अलग अलग। हुण आपां इत्थे देखिए इन्होंने भी सेम ही किया हुण यस इन्होंने सेम ही किया। सो सब तो पहला कहते वी कैन री राइट द रिलेशन 6। उन्होंने इस रिलेशन नूं ऐ लिख लिया P = L² / AT। B / AT वाली टर्म नूं उन्होंने अड रख लिया इहदी टर्म नूं अड रख लिया। तुसीं ऐ नहीं लिखना तुसीं इत्थे वेयर इज दैट तुसीं इहदे आसे पासे स्क्वायर ब्रैकेट पा के लिखना हैगा ठीक है। सो जो आप स्क्वायर ब्रैकेट पावांगे आप डायरैक्टली डायमेंशनस लिखन लग जाएंगे। ए उत्ते आ जाऊगा P थल्ले आ जाऊगा। हुण इन्हां दियां सारियां दियां डायमेंशनस लिखियां L² दी डायमेंशन लिख ली M L इन्हां सारियां दियां डायमेंशन लिख लियां। डायमेंशन लिख के अपने कोल ए दी वैल्यू आ गई ठीक है।
सो उपरली टर्म सी, उपरली टर्म्स दे विच एक चीज़ होर क्लीयर सीगी, बी माइनस एक्स स्क्वायर है। सो होमोजेनिटी प्रिंसीपल सेम काइंड ऑफ थिंग्स जिहड़ियां उही सबट्रैक्ट हो सकदियां जां ऐड हो सकदियां। सो एक्स स्क्वायर की डिमेंशन की हो जाती है, एक्स डिस्टेंस है एल स्क्वायर, सो बी दी भी अपने कोल एल स्क्वायर। सो एल स्क्वायर उत्ते आ गई, ए बाय टी आ गया, तो आप सारा सॉल्व कर लिया। सो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नूं तुसीं आपदे हत्थ नाल लिखना, ठीक है। नैक्सट चलो अगेन अपने कोल डेरीवेशन ऑफ फार्मूला, ठीक है। हुण तुहाडे कोल ओह चीज़ है जिहड़े आपां लास्ट ते कीता सीगा, एक फार्मूला आपां की कीता सी, टाइम पीरियड सी वो किन्नियां चीज़ां ते डिपेंडेंट सीगा, जिहड़ी आपां लैक्चर च प्रॉब्लम कीती सीगी एक लैक्चर छड्ड के उदों पहलां वाले लैक्चर दे विच। सो असीं की कीता सी, असीं जिहड़ियां चीज़ां डिपेंडेंसी वालियां सी उन्हां नूं प्रोपोर्शनल टू द साइन पा के लिख लिया सी, ठीक है। सो सब तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, टू बी वेरी रैशनल, क्लीयरली इहनूं करना, खिलारा नहीं पाउणा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन न्यू ऑफ ए स्ट्रिंग मे डिपेंड अपॉन लेंथ। हुण मेन क्वांटिटी अपने कोल की दित्ती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू, डिपेंड काहदे ते करदी है ओह, एल ते। एक एक करके लिख लो कि न्यू इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एल दी पावर ए, फिर टी दी पावर नाल की दिता कोमा पा के टेंशन, फिर अगे अगली लाइन च प्रोपोर्शनल टू टी दी पावर बी, फिर अगली लाइन च लिख लेना मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ है, सो एम दी पावर सी हो जाएगा, ठीक है। हुण यूजिंग द मैथड ऑफ डायमेंशंस डिराइव द फार्मूला फॉर न्यू। सो आपां उन्हां तिन्नां नूं कंबाइन कर दांगे, की आ जाऊगा न्यू इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू, न्यू इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू पावर ए, टी रेज टू पावर बी, एम रेज टू पावर सी। जो आप प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करांगे वी विल गेट देयर इक्वैलिटी, एंड इक्वैलिटी वेले असीं एक कॉन्स्टेंट जिहड़ा आ वो इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। सो न्यू इज इक्वल टू के एल रेज टू पावर ए, टी रेज टू पावर बी, एम रेज टू पावर सी। सो के अपना जिहड़ा हुंदा सीगा ये अपने कोल डायमेंशनलैस कॉन्स्टेंट हुंदा आ। सो ए बी सी जिहड़ियां ये पावर्स ने एल टी ते एम दियां। एम अगेन याद रखियो जो डायमेंशनस लिखांगे एम मास पर यूनिट लेंथ सीगा, ठीक है। सो हुण आपां की करांगे सारियां दियां डायमेंशनस लिखांगे। द टेंशन टी, टेंशन की हुंदा अपने कोल फोर्स, ठीक है, फोर्स हुज डायमेंशनस आर एम एल टी माइनस 2। सो एम दी डायमेंशन अपने कोल की होगी मास पर यूनिट लेंथ सी, सो एम बाय एल होगी एम एल माइनस 1, ठीक है। हुण आपां फार्मूला लिखांगे उस इक्वेशन का। सो फ्रीक्वेंसी अपने कोल की हुंदी सीगी, थल्ले जाना पैंदा, हाँ फ्रीक्वेंसी अपने कोल की हुंदी है पर यूनिट टाइम किन्ने नंबर ने, ठीक है। लेट मी नहीं, हाँ ठीक है ना, आप इस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। चलो सो ई नपी पहला था और फिर चला गया, चलो इंक चली गई। सो आप गल कर रहे सीगे फ्रीक्वेंसी दी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अपने कोल की हुंदी सी बेटा 1/t, ठीक है। सो 1/t तो अगर फ्रीक्वेंसी दी डायमेंशन आपां कढनी होवे ते आपां की करांगे, टाइम दी डायमेंशन थल्ले आ जाऊगी, सो 1/डायमेंशन ऑफ t। सो इट मीन्स अपने कोल की आ गया, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज t रेज़ टू पावर -1, ठीक है। तीन टर्म्स च लिख लो हुण, क्योंकि एक पासे अपने कोल मेन आ जांदी m0 l इज इक्वल टू
सॉरी m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर -1। सो बाकी दी डायमेंशनस भी लिख लो। लेंथ की डायमेंशन l आ गई, ठीक है। टेंशन अपने को फोर्स की एक फॉर्म आ, सो mlt -2 आ गया, उनकी पावर b आ गया, ठीक है। दैन अपने को नैक्सट की सीगा पुत्त, टी थर्ड क्वांटिटी m मास पर यूनिट लेंथ। सो इसकी डायमेंशन अपने को m/l आ जाऊगी, इट मीनस ml-1। चलो ये पावर c आ गया। हुण की करो, ध्यान नाल देखो, इत्थे LA आ फार्मूला आ गया आपां इसे फॉर्म च लैके आना। अगेन सारा कुछ स्क्वायर ब्रैकेट च लिखना हुंदा पुत्त, इत्थे राउंड ब्रैकेट नहीं पाउणी, इन्हें पता नहीं क्यों पाई हुई है, गलत है, ठीक है। बट वी नीड अ सोर्स, जो तो आप कुछ प्रॉब्लम्स करिए दैन आई एम चूजिंग दिस, बट यू हैव टू राइट आ वाली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। कापी पेन चक लिया करो, नाल दी नाल लिखी चलिया करो, जी चीज़ वधिया लगती है। तो कुछ चीज़ां मैं कहना नाल लिखी चलो। की होया, मैं विच पॉज किया सीगा लैक्चर, मैं सारा लैक्चर देता, बाद चों देखा कि वीडियो तो पॉज ही है, हुण मैं दोबारा स्टार्ट किया है। सो यू कैन लाफ आल्सो, हस सकते हो, ठीक है। जिथे से आप सो एम तुसी की करना इस फॉर्म च लियाओ, मीनस इधर एम दियां सारियां पावरां, एम दी पावर्स नूं अड कर लो, एल वालियां अड कर लो, ते टी वालियां अड करके कंबाइन कर लो, ठीक है। सो देखो पहला तो एम दी पावर की है, एम इत्थे है तो इस क्वांटिटी च है, 1 इंटू बी मीनस एम रेज टू पावर बी इंटू एम रेज टू पावर सी मीनस एम इज एम रेज टू पावर बी प्लस सी, ठीक है जी, लिख लिया। इदा ही एल दियां कितनी पावर्स है वो देख लो, एल रेज टू पावर ए इंटू एल रेज टू पावर 1 इंटू बी, एल रेज टू पावर बी इंटू एल रेज टू पावर माइनस सी। सो जो आप देखा कंबाइन किया की आ जाएगा एल रेज टू पावर ए प्लस बी माइनस सी आ गया। इदा ही अपने को टी की पावर देखांगे, आप यूज ऐड करांगे, टी रेज टू पावर -2b, इधर है ही नहीं, बस -2b आ गया। हुण होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करो, पावर्स नू इक्वेट कर दो। सो m दी पावर इधर 0 आ, तो इधर अपने को b प्लस सी है, सो b प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 0, लिख दो। इहदे तो की आ जाऊगा अपने को b इज इक्वल टू -c, लिख लिया। नैक्सट लिख लो तुसी a प्लस बी माइनस सी इज आल्सो इक्वल टू 0। एल दियां पावरां भी इक्वेट करतियां, इदा ही टाइम दी पावर भी इक्वेट कर दो, -1 इज इक्वल टू -2b। हुण इत्थे माइनस माइनस कट्टे गए, ठीक है। सो b दी वैल्यू की आ जाएगी 1/2 हाफ, ठीक है। b दी वैल्यू हाफ आ गई, इस विच आपां भर दांगे c दी वैल्यू की आ जाएगी -1/2, c दी वैल्यू -b सी ना। हुण b दी वैल्यू भी आ गई, c दी भी आ गई, a दी निकल जूगी। b दी वैल्यू की सीगी हाफ, माइनस c दी वैल्यू माइनस माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, की आ जाएगा a प्लस हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, है ना। सो ए दी वैल्यू की आ जाएगी, प्लस वाला मान इधर जाके माइनस हो जाए। सो वी गॉट, ओहो लेट मी चेक, लेक्चर चली जाता ना, चली जाता। सो वी गेट आ सारा कुछ आप डिस्कस कर लिया, मैं बोलता, ठीक है। ए दी वैल्यू अपने को -1 आ गई, बी दी वैल्यू अपने को जी आ हाफ आ गई, सी दी वैल्यू अपने को -1/2 आ गई। सो वैल्यूज नो ए बी सी आप फार्मूले च भर दिए, एल दी पावर ए सी, टी दी पावर बी सी ते एम दी पावर सी सी अपने को। सो इन्हों फिल कर दिए, फिल करने तो बाद की होगा, आ भर दो फार्मूला, ठीक है। एल दी पावर 1 मीन एल रेज़ टू पावर -1 मीनस थले जाऊगा ये k/l, एल दी पावर 1 लिख सकते हैं। इदा ही आ टी हाफ है, m दी पावर -1/2 है, ये भी थले चल जूगा, t हाफ बाय m हाफ मीन स्क्वायर रूट ऑफ t बाय स्क्वायर रूट ऑफ m। सो इन्हों कंबाइन करता, कंबाइन करके अपने को आ गया स्क्वायर रूट t बाय m, बाहर अपने को आ गया k/l। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, इदा ही होंगे ना। सो
मैं मैंशन करना चाहुंदा जिहड़ा आपां पहला न्यूमेरिकल कीता सी ना जदों आपां तुहानूं मैं PPT च समझाया सी। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ याद ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ प्रॉब्लम ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਹ मैथड समझण ਦੇ ਲਈ ਉਹ टाइम पीरियड वाली सी। मैच करके देखियो किते कुछ मैच हुंदा, ठीक है, कितना कुछ फर्क हैगा। मेरे ख्याल नाल M नहीं सीगा ਉਹਦੇ ਚ, निगाह मार लिओ। ਉਹ पेंडुलम ਦੇ केस च कीता सी, ਇਹ स्ट्रिंग ਦੇ केस च है, ठीक है, थोड़ा जिहा फर्क है। स्ट्रिंग नहीं सॉरी स्प्रिंग दे। सो अपने कोल की आ गया फार्मूला, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला। हुण आपां नैक्सट न्यूमेरिकल ते चलदे हां। बेटा कुछ पता भी लग रहा है, दस दिओ। एक गल मैनूं सारे दस दिओ भी सारिआं दे कोल तुहाडिआं कोल इदां दा कुछ हैगा भी जे आपां लाइव लैक्चर लैण दी कोशिश करिए तां तुसी उस टाइम ते अवेलेबल हो जाओ, क्योंकि कई बच्चे अपने पापा दा मम्मी दा फोन यूज़ कर रहे हुंदे आ। सो मैं दसना आपां नूं क्योंकि उहदे च ज़्यादा ईज़ भी रह जाती है तो वधिया भी रहिंदा, क्योंकि इंटरैक्शन जिहड़ी आ हो पाऊगी। अदरवाइज इदां आ भी जिहड़ियां वीडियोज़ आ इहदे च अगर तुहानूं कोई डाउट्स हुंदे आ तुसीं प्लीज़ इन्हां नूं सेंड कर दिया करो मैनूं, ठीक है। मैं जिहड़ा पहला मैसेज लिखिया सी उहदे च आई मैंशनड दैट पेपर चक्को, अपना डाउट लिखो, फोटो खिंच के भेज दो। मैं वो डाउट सारिਆਂ ਨੂੰ समझा दूंगा। जे कहने तो कल्ले ने समझना तो भी हो जाता, बट ऐ हुंदा एक जाने नूं डाउट हुंदा, कई बच्चे पुछण नूं हैसीटेट करते हुंदे, पता उन्होंने भी नहीं लग्या हुंदा, सो दोबारा रिवाइज हो जाता। सो नैक्सट लैक्चर दे विच मैं वो रिवाइज कर दिंदा हुंदा। प्लीज़ मैनू डाउट्स भेजो, ठीक है। सो ईच एंड एवरीबडी जिहड़ा आ वो सारे लैक्चर्स नूं सुनो तो मैनू रिप्लाई करो भी हाँ सारे लैक्चर असीं सुन लए आ, ठीक है। मैं कम तेज थोड़ा जिहा स्पीड अप करन लगा आ, विच बीमार हो गया सीगा, सो थोड़ा मेरा काम स्लो भी हो गया सी। मैं सोचा सी भी हुण तक आपां जिहड़ा सैकेंड यूनिट आ वो अद्धा खत्म कर चुके होवांगे। सो फस्ट यूनिट का जिहड़ा लास्ट चैप्टर आ वो हले मैं स्टार्ट करना, तो मेरे वालों भी थोड़ा जिहा मैनूं लगदा भी पिछे रह रहा क्योंकि बीमार हो गया सी मैं विच, ठीक है। कोई चक्कर नहीं, आपां कर दांगे, एडी भी कोई वो नहीं हैगी गल। सो नैक्सट इज 12th एग्जाम्पल अगेन। हाँ, सो हुण एग्जाम्पल पढ़ो, चंगी तरह पढ़ना हुंदा स्टेटमेंट नूं, ठीक है, विछड़ना नहीं। A centripetal force F acting on a particle moving uniformly in a circle may depend upon mass, velocity, radius of the circle. Derive the formula for F using the method of dimensions. Centripetal force second unit introduce होगी तुहानूं, थर्ड यूनिट चेते थोड़ा जिहा काम भी करांगे, फिफ्थ यूनिट तो काम चलना ही चलना है क्योंकि फिफ्थ यूनिट इज़ रोटेशनल मोशन, ठीक है। सो सब तो पहला तो सेंट्रीपिटल फोर्स हुंदी की आ, वट्टा घुमाउने हुंदे ना धागे नाल बन के, आपां छोटे बच्चे खेडदे हुंदे आ, एक स्ट्रिंग लैके उहदे नाल एक रोड़ा जिहा बन लैंदे आ, ठीक है। साडे ज़माने खेडदे हुंदे सी, अजकल तो न्याणे वीडियो गेमां खेडदे आ। तुसीं ऐ कह लो भी कुछ बन्निया आ थ्रैड दे नाल ते आपां उहनूं घुमाई जा रहे हैं तो घुमदा, जदों धागा टुटदा सीधा मूव कर जांदा, ठीक है। तुहानूं सिखाई गई होगी गल भी वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता। वो जिहड़ा फोर्स हुंदा है ना, वो फोर्स जिहड़ा उत्ते वट्टे ते लग रहा हुंदा है घुमाउण ते, ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ फोर्स कहने, ठीक है। दो तरह के फोर्स होंगे हैं, सैंट्रीपीटल ते सैंट्रीफ्यूगल। जिहड़ा तां बट्टे नूं बाहर नूं लैके जांदा वो सैंट्रीफ्यूगल हुंदा, जिहड़ा अंदर नूं लैके आउंदा वो सैंट्रीपीटल हुंदा, ठीक है। सैंट्रीफ्यूज करते हैं ना जदों आपां मधानी रड़कते हैं, दुध रड़कते हैं तो मक्खन इकट्ठा हो जाता है, है ना, दुध बाहर नूं जांदा ते सॉलिड जिहड़ा है वो अंदर ही रह जाता, दैट इज़ सैंट्रीफ्यूज आपां उहनूं कहने। सो सैंट्रीफ्यूगल ते सैंट्रीपीटल जिहड़ियां ओपोजिट एंड इक्वल एंड ओपोजिट टर्म्स हुंदियां ने फोर्सेस। चलो वो डिटेल च ना जाइए, इस न्यूमेरिकल ते आ जाओ, स्टार्ट करिए न्यूमेरिकल। चलो जी, सब तो पहला की करना, एफ अपने कोल क्वांटिटी है जिहदा फार्मूला कढना। आ तीन चीज़ां डिपेंड वालियां ये दित्तियां अपने कोल होईयां। सो वी विल राइट एफ इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। सेकेंड लाइन, एफ इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी वी, एम दी पावर ए, ठीक है, लिखना है। सेकेंड लाइन च वी दी पावर बी लिखना है। थर्ड लाइन च लिखना है एफ इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज़ टू पावर सी, ठीक है। फिर वो तिन्ना लाइनों नूं कंबाइन करना है। नैक्सट स्टैप कंबाइनिंग 3, ठीक है,
ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ। ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज टू पावर a, b रेज टू पावर b, r रेज टू पावर c। फिर नेक्स्ट स्टेप च लिखो रिमूविंग ਜਾਂ कह लो रिमूविंग द प्रोपोर्शनैलिटी वी विल राइट f इज इक्वल टू k m रेज टू पावर a, b रेज टू पावर b, r रेज टू पावर c। ठीक है। फिर वेयर k is constant of proportionality and is dimensionless। ठीक है। k दियां dimensions नहीं होंदियां। सो ABC बारे लिखण दी लोड़ नहीं, कि लिखना तो लिख दो, वैसे कोई चिंता की गल नहीं, क्योंकि आप पहले ही लिख दिता जो आप लिखते हैं भी let us suppose f is directly proportional to m raised to power a। सो हुण आ इक्वेशन है, इस इक्वेशन नूं की लिखो राइटिंग दी डायमेंशनस ऑफ वेरियस क्वांटिटीज। राइटिंग दी डायमेंशनस ऑफ वेरियस क्वांटिटीज नेक्स्ट स्टेप च की लिखना f दी स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ k स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ m रेज टू पावर a स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ v रेज टू पावर b स्क्वायर ब्रैकेट दे विच r ते उहदी पावर c। कल्ले कल्ले लिख ले। उस तो बाद की करो इन्हां दे फार्मूले भर दो। f दा फार्मूला क्या जो mlt-2 आ गया। ठीक है। k कुछ नहीं हुंदा, खाली लिखण दी लोड़ ही नहीं। m जिहड़ा m दी डायमेंशन अपने कोल m आ जाओ, स्क्वायर ब्रैकेट पाओ इत्थे a ऊपर पावर a। ठीक है। v दा आपां लिखिया होया स्क्वायर ब्रैकेट च lt-1 b, r जिहड़ा ये लेंथ हुंदी है इत्थे स्क्वायर ब्रैकेट च पाओ लेंथ दे पावर c। हुण m दियां पावरां अड्ड, l दियां अड्ड ते t दियां अलग। की कर दांगे m किन्ना अपने कोल इत्थे एक थां ही है, सो m रेज टू पावर a आ जाओ। l दी पावर की दित्ती है इत्थे, इहदे च b हैगी है l b इंटू l रेज टू पावर c, कंबाइनिंग वी गेट l रेज टू पावर b प्लस c, b प्लस आ गया। सो t दी पावर अपने कोल की आ गई -b। ठीक है। सिंपल है, कर लोगे ये छोटे होंदे वाला मैथमेटिक्स है। सो जदों इहनूं कीता हुण पावर्स जिहड़ियां वो सेम होंदियां। सो m दी पावर इधर 1 है, इधर a है, सो a मस्ट बी इक्वल टू 1। a दी वैल्यू अपने कोल 1 आ गई, यस और नो। ठीक है। इदां ही अपने कोल t दी वैल्यू कितनी आ गई -2, इत्थे -b, माइनस माइनस कट्टे जाणगे। ठीक है। तो b दी वैल्यू कितनी आ जाऊगी 2। हुण b प्लस c l दी पावर जिहड़ी है दिस इज इक्वल टू 1। सो अपने कोल की आ जाऊ b प्लस c इज इक्वल टू 1। b दी वैल्यू मेरे कोल की है 2, सो 2 प्लस c इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 लिखा जाऊगा। ओहो, एक्चुअली जो इत्ते क्लिक कर देना मैं अगला पेज थले आ जांदा। सो वी गॉट c इज इक्वल टू -1 आ गया है, 1 माइनस 2 -1। सो ए वाली जिहड़ियां वैल्यूज निकलियां, a दी वैल्यू 1, b दी वैल्यू 2, c दी वैल्यू -1। ठीक है। इन्हां वैल्यूज ने आपां उपरले फार्मूले च फिल कर देना। जो फार्मूला च फिल किया वट वी गेट f इज इक्वल टू k m1 b2 r रेज टू पावर -1। ठीक है। हुण की आऊगा जो इहनूं आपां बना लिया। ठीक है। k तां k रह जाऊगा, m1 रहूगा, r -1 है थले चले जाऊगा, v स्क्वायर है। वट वी गेट mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू f। k हैगा ना। हुण एक मजे वाली गल दसदा तुहानूं, SI यूनिट्स दे विच जदों आपां इस चीज़ नूं करांगे तां आपां जदों फार्मूला ड्राइव करांगे ना इहदा सेंट्रीपिटल फोर्स दा, तां अपने कोल वैल्यू आऊगी सिंपली f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। मीनस आ जिहड़ा k है ना, इस k दी वैल्यू SI यूनिट्स की हो जानी है 1। ठीक है। सो बस ये अपने कोल इन्नियां टाइप्स हैगियां ने न्यूमेरिकल्स दियां। हुण बेटा इंपॉर्टेंस तुहानूं मैं इन्हां दी दसदी सीगी, पेपर च आराम नाल पै सकदे आ। मैं तो पाऊंगा इन्हां चों अगर पाया पेपर। ठीक है। सो CBSE वाले भी पाउंदे आ, ईवन ICSE वाले जे होण वो भी पेपर यही पाउंदे आ, जिन्ना कि मैनूं अज तक दा एक्सपीरियंस है। पंजाब बोर्ड वाले तो पा ही दिंदे आ इहदे चों एक अद्धा न्यूमेरिकल। उन्होंने 4 टाइप्स चों एक टाइप पेपर च आऊगी ही आऊगी।
चारां टाइप चों ਜਿਹੜੀਆਂ 4 टाइप्स ने इस चैप्टर दियां, ठीक है, उन्हां चों 1 या 2 नंबर का नूमैरिकल पै के आना ही आना। डेफिनेशन मैथड तो बाद की गल है, पर नूमैरिकल एक अद्धा पै के आना ही है, भावें 1 नंबर च आवे भावें 2 नंबर च आवे। ये हुण तुहाडी चॉइस है भी अगर तुसीं इन्हां चारां नूं मास्टर कर लो अपने, ठीक है, दैन तुहानूं किन्ना सौखा रहूगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। इन्हां दे रिगार्डिंग कोई हैल्प चाहिए है प्लीज़ प्लीज़ मैसेज कर दिओ, ठीक है, इंटीमेट करियो। जेड़ा कोई नूमैरिकल है इन्हां दियां अगे अनसॉल्वड प्रॉब्लम्स दित्तियां लास्ट लैक्चर च मैं तुहानूं दिखाईयां सी सारियां, PDF फाइल भी मैं सारिਆਂ ਨੂੰ भेज ਦਿੱਤੀ हुई है। सो ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ अनसॉल्वड प्रॉब्लम्स ने उन्हां ਨੂੰ टच करो, उन्हां ਨੂੰ भी करो, अपने हत्थीं सॉल्व करो। जेदा कुछ नहीं समझ आउंदा मैनूं पुछ लो, जेदा कुछ नहीं समझ आ रहा वो मैनूं पुछ लेना है, ठीक है। दिन दे टाइम तुसीं मैनूं कॉल कर सकते हो, जे मैं बहुता बिजी होया तो मैं तुहानूं कह दांगा कि बेटा बिजी हैं, आपां बाद च गल कर सकते हैं, अदरवाइज तुसीं कर सकते हो कॉल, ठीक है। सो मैसेज जिस मर्जी वेले कर दो, ठीक है, वो मैं देख लूँगा, तो जिहड़ा तुहाडा डाउट होगा वो नैक्सट लैक्चर दे विच इंप्लीमेंट हो जाऊगा। टाइम देखिए पिया अपने कोल कितना टाइम तो पड़ा है भाई। सो देखिए कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स वालियां जियां रवीना ने शायद ये प्रॉब्लम्स पहला देख लिया सीगियां, मैनूं डाउट भी पूछ रही सी क्वेश्चन दे चों। हाँ उन्हें पूछा सी एक थां ते क्रॉस लग्या सी ते भी सारे क्रॉस दा की करना, वो क्रॉस वैसे लग्या होया सी। चलो आ इक्वेशन देखो, इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। ये बेटा तुहाडा लास्ट वाले यूनिट दे विच वेव मोशन आ, उत्थों कोई इक्वेशन चक्की है बड़ी मज़ेदार है, इह साइन आ गया। कन्फ्यूज हो जाओगे सर जी, साइन जिहड़ा अपना साइन है, कॉस है, टैन है, इन्हां दियां की डिमेंशनां लिखांगे आपां, फस गए, चिंता करन दी कोई लोड़ नहीं। नूमैरिकल देखो किदां, टू ऑबटेन दी डायमेंशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ओमेगा ते के, आपां सिंपली ओमेगा ते के इन्हां दी डायमेंशनल फार्मूला देना, ठीक है। ध्यान नाल देखो इस क्वेश्चन दे विच की हुंदा, बेसिकली सिंपल सिंपल, ज़्यादा सोचने की लोड़ ही नहीं। y इज इक्वल टू a sin थीटा हुंदा ना, ये आ इत्थे की हुंदा ब्रैकेट जिथे एंगल पाउणा हुंदा ना, एंगल, एंगल दीयां डायमेंशनस की हुंदियां, जे तुसीं एंगल दीयां डायमेंशन बुझ लियां तो तुहाडा नूमैरिकल सॉल्व हो, ठीक है। अगर तुसी एंगल दियां डायमेंशनस बुझ लियां तुहाडा नूमैरिकल सॉल्व हो गया। हुण दसो एंगल दियां डायमेंशनस की हुंदियां, उहनूं बिना देखे दसो, गैस करो। किसी ने गैस कर भी ली होगी, किसी ने नहीं की होनी। एंगल किदां कढदे हुंदे सी आपां, पैरलैक्स मैथड जां जिन्ने भी आपां मैथड कीते सी, आ एक लाइन है, एक लाइन आ ये दो एंगल्स पईयां, ठीक है। तो हुण जिहड़ा आ वाला पॉइंट है, मान लो भी आ एक मेरे को पॉइंट है, ठीक है, इहदे तो आ पॉइंट अगे जा रहा, इन्हें इत्थों की एक आर्क ड्रॉ की है, ठीक है। आर्क भी अपने को लेंथ ही हुंदी सी, रेडियस भी लेंथ ही हुंदा, सो एंगल कादे बराबर हुंदा सी, आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस हुंदा सी। मीनस डायमेंशन आर्क दी की हुंदी सी L, रेडियस दी डायमेंशन की हुंदी सी L, सो L बाय L डायमेंशनां कट्टियां गईयां, सो थीटा दी डायमेंशन, एंगल दी डायमेंशन की रह गई 1, ना L दी कोई पावर, ना M दी ते ना T दी, ओनली 1। क्यों? क्योंकि थीटा तो रेशो हुंदी है अपने को, थीटा अपने को रेशो हुंदी है, ठीक है। आर्क बाय रेडियस वाला फार्मूला ये दिमाग च रख लो, जे थीटा दी तुहानूं डायमेंशन याद नहीं रहिंदी, मैं तो यही करदा हुंदा, ठीक है, थोड़ा जिहा याद रख लईदा। पता ही आपां नूं एंगल किदां कढदे आपां, आ जाओ फिर हुण। सो जे आ चीज़ एंगल आ, इहदे विच हुण दो टर्म्स दित्तियां, तां आ भी एंगल होना चाहिए, आ भी एंगल होना चाहिए, नैचुरली है। थीटा 1 माइनस थीटा 2 हुंदा साइन दे अंदर, जां थीटा माइनस 5 हुंदा। सो
दिस इज एंगल सो ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा लिख लिया। हुण एंगल तो अपने कोल डायमेंशनलैस हुंदा सो इत्थे की करांगे स्क्वायर ब्रैकेट लिखांगे डायमेंशनस ऑफ ओमेगा टी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ थीटा। इहदी डायमेंशन की आजू 1 सो अपने कोल की आजू ओमेगा दी डायमेंशन टी दी डायमेंशन इज इक्वल टू 1 सो ओमेगा दी डायमेंशन की आजूगी अपने कोल द डायमेंशन ऑफ ओमेगा विल बी इक्वल टू 1 बाय द डायमेंशन ऑफ टी ते टी दी डायमेंशन अपने कोल की है टी इज टाइम हेयर ओमेगा टी ठीक है टी टाइम हुंदा अपने कोल सो टी दी अपने कोल डायमेंशन लिख ली सो ओमेगा दी अपने कोल की आ गई डायमेंशन टी इनवर्स ठीक है चले गए इत्थे। चलो हुण एक कंसैप्ट की गल दसदा जिहड़ा ये ओमेगा हुंदा ना इहनूं बोलदे आ आपां एंगूलर फ्रीकुएंसी ठीक है। न्यू हुंदा ना न्यू फ्रीकुएंसी ओमेगा नूं आपां किदां लिखदे हुंदे आ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू हुंदा 2 पाई इंटू न्यू दी डायमेंशन अपने कोल 1 बाई टी है ठीक है ते 2 पाई अपने कोल कांस्टेंट है याद रह जाऊगा रिमाइंड करके सुन लियो ठीक है जे ना पता लग गया रिमाइंड करके सुन लियो। नेक्स्ट चलिए आप सो के एक्स दी डायमेंशन भी देख लिया के एक्स इज अगेन थीटा एक्स इज डिस्टेंस अगर एक्स डिस्टेंस है ठीक है ते के इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 है ठीक है ते एक्स इज सॉरी के इज इक्वल टू 1 बाई एक्स आ जाऊगा के इज इक्वल टू 1 बाई एक्स आ जाऊगा सो एक्स अपने को लेंथ दी डायमेंशन है तो की आ जाऊगा 1 बाई एल ठीक है सो के दी डायमेंशन की आ जाऊगी वैब कैम इधर लिया तो पहला के दी डायमेंशन अपने को एल रेज टू पावर -1 आ जाऊगी। देखिए कितने मैं गलत तो नहीं कहता नहीं फंसे ठीक है ठीक है ठीक है हो गया जी। सो के इज इक्वल टू थीटा बाय एक्स 1 बाय एल एल रेज टू पावर -1 प्रॉब्लम आई। सो कॉन्सैप्चुअल प्रॉब्लम्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ मॉडर्न की बुक फॉलो कर रहे हैं बच्चे इट्स वेरी गुड जे किसी को प्रदीप वाली है जे पुरानियां किसी ने अपने रिश्तेदारों तो लईयां हुई ठीक है हले बाहरों पैसे नहीं लाए खरीदी तो जो हैगा उन्हां नाल सारो ठीक है। जे किसी ने बाहरों नवी किताब लैनी होवे प्लीज़ मैनू पुछ लियो पहला लैन तो पहला मैनू पुछ लियो तो मैं दस दूंगा की करना। आई विल प्रेफर कि मॉडर्न यूज़ करो ठीक है क्योंकि लास्ट टाइम बच्चों नाल ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਮਾਡਰਨ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੇਵਰੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਮਾਡਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਨੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਕਾਈਂਡ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਲੈ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਟੀਫਾਈ L plus L is equal to L L minus L is equal to L अरे हुण इहदे च की करोगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल सिमिलर टर्म्स सिमिलर डायमेंशन ठीक है आप पढ़ ले वहाँ पे। सो ये कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स देख लोगे सारियां कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स देखनियां अगेन मैं दस दियां अनसॉल्वड प्रॉब्लम्स हैगियां इन्हां चों डाउट्स मैनूं पुछने हैं वी विल टेक दी डाउट सैशन मैं अगला जोड़ा एक लैक्चर लेना है जो तुम डाउट्स भेजते तो उदों मैं डाउट सैशन ले लूँगा तो वो डाउट मैं फिर कापी ते सॉल्व करके समझाऊँगा तुम ठीक है मैं सलूशन नहीं दिखाऊँगा कॉपी ते सॉल्व करके दिखाऊँगा। सो प्लीज़ मैनू तुसी वो डाउट सैशन जोड़े आ वो सेंड करने आ ठीक है। तो सब तो ज़्यादा जरूरी है भी लॉकडाउन चली जाता स्ट्रैस नहीं लेना किसी भी गल का हले आप स्टार्ट ही किया है ठीक है तो बड़े मज़े नाल चलना है कोई काली करन दी लोड़ नहीं सिलेबस टाइम नाल खत्म होगा आप सब रिवीजन भी कर लाँगे टेस्ट भी कंडक्ट करने हुण ठीक है। ईमेल आईडीज़ मैनू मिल गई सी मैक्सीमम बच्चों दियां जिन्हां बच्चों ने नहीं भेजियां प्लीज़ अपनी ईमेल आईडीज़ मैनू व्हाट्सएप कर दिओ। सो होर तां नहीं कुछ बस अपनी सेहत का ख्याल रखो ठीक है तो नैक्सट लैक्चर की वेट करियो। नैक्सट हुण जिहड़ा आपां स्टार्ट करांगे तुसीं आप सैशन लवा लिओ मेरे तो एक प्रॉब्लम्स जिहड़ियां मैनूं भेज दिओ तो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग ते वो सैशन तुहानूं ला दूँगा
ठीक है। सो प्लीज़ सारे बच्चे इस चीज़ से पार्टिसिपेट कराया करो। सॉल्व प्रॉब्लम्स, अनसॉल्व प्रॉब्लम ਜਾਂ कोई भी डाउट ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, कोई भी डाउट्स ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ पढ़दे आ, ठीक है, लैक्चर सुनते आ, उन्होंने रिपीट करके सुनो। ਜਿਹੜਾ डाउट नहीं क्लीयर ਹੁੰਦਾ प्लीज़ मैनू पुछो। फ़ायदा अपना ਤਾਂ ही है क्योंकि ਜਿਹੜੀ क्लास वाली लर्निंग ਹੁੰਦੀ है ਤੇ आह ऑनलाइन लर्निंग ਇਹਦੇ 'ਚ थोड़ा ਜਿਹਾ फर्क ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ क्लास लर्निंग 'ਚ ਜਿਹੜਾ आई टू आई कॉन्टैक्ट ਹੁੰਦਾ ਆ, मैं ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਪਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 30-40 ਮਿੰਟ ਲੈਕਚਰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, 30-40 ਮਿੰਟ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੌਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਂਦਾ, पानी का गिलास रख लो कोल, नहीं तो तुर के पानी सुन लो, ठीक है। जे बोर एकदम कुछ हुंदा है, कई बार हुंदा है मेरे नाल जदों असीं ऑनलाइन बथेरा मैं तो पढ़ता रहना सोच है ना, तो स्टडी कदे खत्म नहीं होंदी, असीं अगला पढ़ते हैं चीज़ां अपनियां रिसर्च दियां। सो मैं तो फोन चक के फिर तुरन फिरन लग जाता हुंदा, लैपटॉप बंद, अदरवाइज मैं लैपटॉप यूज़ करता ज़्यादा, ठीक है। सो कोई भी प्रॉब्लम है बेटा वो पूछ लेना है, ठीक है। चलो ओके बाय, तो नैक्सट लैक्चर में भेजना तुहानूं जल्दी, ठीक है।